सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू समथिंग अनयूजुअल टू नो सम अनयूजुअल फैक्ट्स अबाउट कनाडा। तो यार बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, आई नो, बट मेरा शेड्यूल ऐसा टाइट चल रहा है बिकॉज सेकंड सेम चल रहा है और सेकंड सेम में मेरा सब कुछ लाइक असाइनमेंट्स, क्विजेज, एग्जामिनेशन सारा कुछ बिजी चल रहा है। और प्लस मेरा कोऑप भी है। कोऑप मीन्स आप बेसिकली इंटर्नशिप होती है, यहाँ पे लोग कोऑप बोलते हैं कनाडा में। सो मेरा ये सेम में सेकंड सेम में मेरा 40 आवर्स के कोऑप भी है फार्मेसी में। तो जॉब के साथ मैं 2 दिन कोऑप में भी जा रहा हूँ। सो सब कुछ अभी बहुत बिजी चल रहा है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू गेट टाइम टू अपलोड न्यू कंटेंट्स, न्यू वीडियोज़। कुछ कंटेंट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, मैंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी हुई है, बट टाइम नहीं मिल रहा। सो इन टुडेस वीडियो, most important video, I think this one is for the international students who are planning to come to Canada, because ये वीडियो में मैं पूरा बात करूँगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते नेगेटिव साइड्स की, बट या आई विल टॉक अबाउट सम नेगेटिव फैक्टर्स कि आपको पता होना चाहिए पहले से। आप जब आप कनाडा में लैंड कर रहे हो उससे पहले पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई दिस इज़ नॉट अ कंट्री ऑफ जॉय। नहीं, ऐसा नहीं है, मज़े भी है, लेकिन सब कुछ इतना इजी नहीं है। यहाँ पे आके आपको पूरी लाइफ फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है, लाइक फ्रॉम ज़ीरो। सो मेक श्योर अबाउट दैट, कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पे आके तो बस चल से ये है वो। भाई जी, जो लोग के पास घर पे पूरा फाइनेंस रहता है, पूरा फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग होती है, लाइक पैसे होते हैं, मोस्टली पंजाबीज के पास होते हैं। आई डोंट नो, सबकी सिचुएशन अलग होती है, बट मिडल मोस्टली यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सो दैट वो लोग ऐसे इसलिए आते हैं कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। सो मेक श्योर कि आपको कौन सी सिचुएशन से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, बिकॉज स्टार्टिंग का फेज ही यहाँ पे स्ट्रगल वाला है। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे लाइफ वुड बी ईजियर। सो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है होम सिकनेस। होम सिकनेस यहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे होम सिकनेस फेस करता ही करता है। भले उसके जितने भी फ्रेंड्स हो, यहाँ पे आके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, अगर आप पुराना दोस्तों के साथ आओगे यहाँ पे, देन ऑल्सो यू हैव टू फेस द सिचुएशन ऑफ डेज व्हेन यू फील होम सिकनेस। बिकॉज सबसे पहले तो बात तो ये कि आप इतने दूर कभी अपने पेरेंट्स से रहे नहीं होंगे। अगर आप इंडिया में भी होंगे तो अगर आप कोई ट्रिप पे भी जा रहे होंगे या कॉलेज की ट्रिप में होगी तो मैक्सिमम 10 डेज़ या 15 डेज़, और उससे ज़्यादा नहीं हो आप दूर रहोगे अपने पेरेंट्स से। बट इन दिस सिचुएशन यू हैव टू लाइक गो थ्रू। अगर आप हर साल प्लान भी करोगे कि मुझे इंडिया जाना है, तो भी आपकी सिचुएशन ऐसी होगी स्टूडेंट लाइफ में कि आप नहीं जा पाओगे बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द स्टडीज़। या वैकेशन में आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइक 10-15 डेज़ का वैकेशन होता है बिटवीन द सेमिस्टर ब्रेक, यू कैन एडजस्ट। बट दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि क्या आपके पास टाइम है इनफ, आप जाके वापस आ जाओगे। बिकॉज अभी कोविड चल रहा है तो कोविड में ज़्यादा कोई रिस्क लेते नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वापस घर जाए वापस आए। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखना। तो होम सिकनेस मीन्स भी, अगर पहले तो बात तो है कि आपकी लाइफ होती है, सब फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ एन्जॉयमेंट होता है, लेकिन आपको अपना काम, आपको अपनी स्टडी, आपको अपनी जॉब, सारा कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। इनफैक्ट योर हेल्थ एज वेल एज योर डाइट। ऐसा नहीं है यहाँ पे आओगे तो आपको कोई हेल्प करेगा, किसी के पास किसी के फ्रेंड्स नहीं होते, किसी के फ्रेंड्स होते हैं, किसी के रिलेटिव्स होते हैं, सब लोग स्टार्टिंग के फेज में हेल्प करेंगे। देन यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मेरे को भी 6 मंथ्स अभी होंगे, लाइक 10-15 डेज़ के बाद मेरे को यहाँ पे कनाडा में 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो मैंने भी की है होम सिकनेस, बट इत अगर आपको होम सिकनेस होती है तो मेक श्योर कि आपको बाहर निकलना है उससे। तो आप अपने आप को एंगेज रखो कोई भी एक्टिविटी में। सबसे पहले तो आपका स्केड्यूल इतना बिजी रखो, लाइक कोई भी आपको फ्री टाइम मिलना ही नहीं चाहिए। लाइक आज मैं फ्री बैठा हूँ, आज मेरे पूरे दिन कुछ भी नहीं है मेरे घर पे, तो कुछ और प्रोडक्टिव काम कर लो। लाइक आप जॉब पे चले जाओ, पूछ लो कि आवर्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो जॉब पे चले जाओ, वो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे सब। अभी मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि यहाँ पे सिर्फ 20 घंटे लोग काम करते हैं, वो सब मैं अभी 20 आवर्स ही कर रहा हूँ, बिकॉज स्टडी में से टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर जब समर ब्रेक और ये सब होता है तो उसमें सब लोग ज़्यादा काम करते हैं, सबको पता है ये चीज़। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ एंगेजिंग इन द एक्टिविटीज़। को म्यूज़िक सुन लो, बाहर चले जाओ। घर में 4 दीवारों के अंदर बैठे रहोगे, देन यू विल डेफिनेटली फील द होम सिकनेस, क्योंकि लाइफ यहाँ पे अलोन होती है, मैंने पहले ही बताया।
सो मेक श्योर अबाउट दैट। अगर आपको होम सिकनेस से बचना है तो स्टडी वेल, जॉब करो, म्यूज़िक सुनो, मतलब को कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को फ्री मत रहने दो। और अगर फ्री हो तो फिर सो जाओ। मैं यूजुअली यही करता हूँ कि जब मुझे टाइम मिलता है, बिकॉज यहाँ पे सोने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ 7 to 8 आवर्स की स्लीप मिलेगी मिलेगी। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कुकिंग एंड डाइट। तो भाई सब सब टू फर्स्ट पॉइंट को मैं रेफरेंस देके यही बताऊंगा कि होम सिकनेस क्यों फील करते हैं लोग, क्योंकि उनको प्रॉपर घर जैसा खाना नहीं मिलता। घर पे तो इंडिया में तो मम्मी खाना बना के देती है आपको, तो थाली पे आप बैठोगे, आपको तो खाना मिल जाएगा रेडीमेड, तब वो चीज़ की आपको वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की वैल्यू हो जाएगी भाई, कि आपको कोई भी कुछ भी हो, आप कॉलेज जाके आए हो, जॉब जाके आए हो, पूरा दिन 10-12 घंटे आपने वर्क किया है, कॉलेज के असाइनमेंट्स किए हैं, कॉलेज की एग्ज़ाम्स दिए हैं, लैब्स अटेंड किए हैं, कुछ भी किया हो, लेकिन जब आप घर पे आओगे, रात के 8 बज गए होंगे, रात के 9 बज गए होंगे, इवन 10 PM समटाइम्स। मैंने खुद ने रात के 12-1 बजे खाना कुक करके खाया हुआ है। अभी तो मुझे आ गया है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी पहले 2 महीने में। इनफैक्ट मैं इंडिया से 1 महीना पहले, जब मेरा प्लान था कि यहाँ पे मैं आने वाला हूँ, उससे 1 महीना पहले मेरी मम्मी ने बोला था कि इतनी बेसिक चीज़ें सीख ले, तो मैंने वो चीज़ें सीख ली थी, फिर भी मुझे यहाँ पे आके प्रॉब्लम हुई थी। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि मेनली सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसी वजह से होम सिकनेस फील करते हैं, बिकॉज उनको खाने का प्रॉपर नहीं मिलता कभी वो। और फिर अगर आप रोज़ बाहर खाओगे तो आपका फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है यार, क्योंकि हमको रैंक से मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसा ही सोच के आता है कि यार 1 साल की घर वालों ने फ़ीस निकाली है, तो सेकंड ईयर की फ़ीस हम लोग खुद निकालें। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के घर पे कैसी कंडीशन है। सो मोस्टली स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यार सेकंड सेम की फ़ी हम लोग खुद अपने आप निकाल दें, तो घर पे इतना पेरेंट्स को उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी उनकी। सो अगर आप रोज़ बाहर खाओगे तो आपके फाइनेंस पे कोई लिमिट नहीं रहेगी, आपका जो भी मनी बैलेंस होता है वो पूरा हिल जाता है। सो वर्किंग फॉर 20 आवर्स इज़ नॉट इनफ। वो सिर्फ आपका खर्चा निकालने के लिए होता है, बिकॉज यहाँ पे टोरंटो है। टोरंटो इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। टोरंटो, वैंकूवर, ये सारी सिटीज़ है। क्यूबेक मीन्स के मॉन्ट्रियल, ये सारी सिटीज़ ऐसी है कि वहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंसेस, फिर खाने पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, यहाँ पे टोरंटो में पूरे पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा लिविंग एक्सपेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, बिकॉज यहाँ पे बस पास सबसे ज़्यादा महंगा है। फूड आइटम्स महंगी है, खाने के ग्रोसरी के लिए आपको महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़। और सबसे ज़्यादा मेन बात आती है रेंट भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे रहने के लिए एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो भी लोकेशंस है कनाडा में, दूसरे जो भी प्रोविंसेस है वहाँ पे। सो कुकिंग में आप ट्राई करो कि आप इंडिया से सीख के आओ अच्छी तरह से खाना बना के। और ऐसा नहीं कि आज मुझे कंटाला आ रहा है, मैं थक गया हूँ, तो खाए बिना सो गए, क्योंकि भाई आप पूरा काम ही इसलिए कर रहे हो कि आप अच्छे से खाना खा सको। अगर खाना ही नहीं खाओगे तो फिर आपको होम सिकनेस डेफिनेटली ही फील होगा। थर्ड चीज़ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज लगता है, वो है हाउ टू मैनेज देयर वर्क लाइफ बैलेंस। तो अभी आज अगर मैं अभी मेरा स्केड्यूल है उसकी बात करूँ, तो मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में एक भी दिन फ्री नहीं होता हूँ सातों के सातों दिन में से, बिकॉज मंडे ट्यूसडे मेरे लेक्चर्स होते हैं कॉलेज के, वेडनेसडे मेरी हाफ डे जॉब होती है, हाफ डे लैब होती है, तो मुझे कॉलेज इन पर्सन जाना पड़ता है। थर्सडे को मेरा हाफ डे लेक्चर्स, हाफ डे जॉब, फ्राइडे को मैं जॉब करता हूँ पूरे दिन, तभी जाके 20 आवर्स कंप्लीट होते हैं। कोई बार तो 20 आवर्स भी नहीं होते, 17-18 आवर्स में मेरी जॉब ख़त्म हो जाती है। और सैटरडे और संडे में कोऑप कर रहा हूँ, तो फिर मतलब कॉलेज में से कंपलसरी है कि आपको कोऑप करना ही पड़ेगा। उसका एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो कोऑप ख़त्म होगा, 40 आवर्स का कोऑप है, उसके बाद मैं उसके असाइनमेंट्स है, तो वो सारी चीज़ें अभी इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि सातों के सातों दिन बिजी रहता हूँ। तो मुझे मैनेज करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडे ट्यूसडे लेक्चर हुआ तो मुझे किसी लेक्चर भर दिए मैंने और ख़त्म हो गया, क्योंकि वो लोग असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स देंगे। आपको टाइम आपको निकालना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या ड्यू है। ऐसा मत करो कि असाइनमेंट्स की डेडलाइन नेक्स्ट वीक है तो आप नेक्स्ट वीक तक, लास्ट डे तक रहो, ऐसा ही रखो,
क्योंकि कोई भी सिचुएशन आ सकती है यार। अगर आप मंडे को असाइनमेंट डी और आप ऐसा सोचोगे कि संडे को हो जाएगा, तो फिर संडे को आपका कोऑप है, 8 आवर्स के बाद आप घर पे आओगे, थक गए होंगे, फिर बोलोगे कि यार मेरा असाइनमेंट सही से हो नहीं पाया। डू नॉट मेक इट लाइक डिले इन द असाइनमेंट्स, इन द एग्जामिनेशंस। ट्राई टू डू इट ऑन द सेम डे इफ़ पॉसिबल। ओके, वही दिन सारा कुछ ख़त्म कर दो लेक्चर्स के बाद। जब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट्स दैट यू हैव टू डू एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व्हेन यू आर लिविंग इन कनाडा। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉम्प्रोमाइज़। तो भाई यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आएगा वो सबको पता है कि वो लोग एक रेंटल होम में रहेंगे, जिसमें 5-6 लोग या 10-15 लोग, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप कहाँ पे रह रहे हो, कि किसके साथ रह रहे हो और क्या प्रेफरेंसेस है आपके। तो यहाँ पे मोस्टली मैं रह रहा हूँ शेयर्ड रूम में, तो सब लोग मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट शेयर्ड रूम में ही रहते हैं। बिकॉज अगर आप सिंगल रूम रहोगे तो 700 to 800 का पर रूम पड़ेगा आपको, और आपका जो अर्निंग है पर मंथ का वही होगा $1000 to $1200। तो उसमें से अगर आप $700 to $800 रेंट में दे दोगे तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। सो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे शेयर्ड रूम्स ही प्रीफर करते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। मतलब अगर आपका रूममेट है उसको ये चीज़ नहीं पसंद, तो आपको वो ट्राई करना है कि उसको आप इंक्रीज़ मत करो, और सामने वाले को भी ऐसे इसी तरह से रखो। बिकॉज अदरवाइज़ तो फिर ये पूरा मैसअप हो जाएगा, और फिर आप अंदर रूममेट्स में झगड़े हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि यार मुझे तो यही चाहिए, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे इतना टाइम चाहिए, अभी मैं लेट उठाऊँ तो पहले मुझे जाने दो नहाने, अभी उसके बाद मेरी जॉब है, मैं लेट हो जाऊँगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जॉब 10 बजे है, 7 बजे उठ जाओ। किसी पे भरोसा मत रखो। रूम में इवन द रूममेट्स, अगर आप सबसे अच्छे रूममेट है, फिर भी आप अपना टाइम मैनेज करना सीख लो। और फिर ऐसा मत बोलो कि यार मैंने तो 9-10 बजे की जॉब है, मैं तो 8 बजे ही उठूँगा, और फिर मैं नहाने जाऊँगा, और फिर मैं आई विल डू द ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल गो फॉर द जॉब। ट्राई टू डू द थिंग्स अर्ली, नॉट ऑन टाइम, नॉट लेट। सो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। मैं इंडिया में टू बी ऑनेस्ट, मैं अलार्म बजता था 5-10 बार सुबह, अलार्म बजता था मेरा, मैं नहीं उठता था, मैं सोता ही रहता था। मेरी मम्मी आती थी, मेरे को उठाती थी, तभी मैं उठता था। यहाँ पे नॉट इवन अ सिंगल डे मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो आई विल लाइक कैसे मैनेज ही नहीं होगा सब कुछ। अब जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट्स अगर आप 70-80% भी फॉलो कर लोगे तो इट विल बी ओके, बट जो लास्ट पॉइंट है उसमें आप 100% फॉलो करना। आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिकॉज लास्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू सेव मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो पहले तो यहाँ पे आओगे 3-4 महीने तक कोई नया मोबाइल मत लेना। या आई नो कि मैंने लिया है आईफोन, मेरे को इंडिया में से भी फ़ोन के शौक थे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने 4 महीने के बाद मैंने अपना मोबाइल फ़ोन लिया है। ऐसे नहीं आते ही मैंने डायरेक्ट आईफोन ले लिया। पहले मैंने अपना सारा कुछ सिक्योर किया कि जॉब क्या है, अब मैं उतना स्पेंड कर सकता हूँ अपने मोबाइल के एक्सपेंस से, तभी मैंने जाके आईफोन लिया है। ऐसे ही मैंने नहीं ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं 40 भर रहा था फॉर माई फ़ोन, $40 भर रहा था, अभी मैं 70-75 भर रहा हूँ। तो $30-35 आपको लगता होगा कि इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अब तो वहाँ पे जाके $1000 कमा रहा है, पर भाई $1000 तो चटनी हो जाते हैं ऐसे ही, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे मत करो कि आके आप सारी एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहे हो। आप घूमने चले गए, हाँ सबको जाना होता है नायग्रा फॉल्स, मैं भी जाके आया हूँ, लेकिन टाइम और मनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कोई भी कंट्री में आप जाओगे यार, टाइम और मनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना आप लाइफ जी नहीं पाओगे ईजीली। सो मेरे लिए तो भाई टाइम से भी ज़्यादा मनी इंपॉर्टेंट है। तो मनी अब जितना आप सेव करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा। कैसे सेव करनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, कोई स्टार्टिंग का कोई खर्चा मत करो। ट्राई टू गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। जो भी स्टार्टिंग में जो भी जॉब मिले भाई सब ले ही लेते हैं, मुझे पता है सबको ज़रूरत होती है पैसों की।
स्टार्टिंग में आके सबसे पहले जॉब सिक्योर करो, जॉब मिल जाए उसके बाद ट्राई टू स्पेंड योर एक्सपेंडिचर्स एज लेस एज पॉसिबल। जितना कम होगा, जितना कम आप स्पेंड करोगे, और ट्राई टू सेव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। कैसे करना है? लिमिट द एक्सपेंसेस। बस इतना ही एक्सपेंस रखो रहा है कि रेंट भरना है। खाने पीने में मत कंजूसी करो, खाने पीने में आप पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर ग्रोसरी करो, आराम से खाओ। मैं बोलता हूँ $200 में आप आराम से पेट भर के, वो बोलते हैं ना कि लाइक हाथी की तरह खा सकते हो इन कैनेडा। तो पर अगर आप घर में बनाओगे तो मैं भी खाता हूँ, 3-4 दिन बार खाता हूँ। और जब ऐसे दिन चूज़ करो कि ऐसा मत करो कि आज मैं फ्री हूँ तो आज मुझे बस आज घर पे खाना नहीं बनूंगा, आज रिलैक्सिंग का डे है तो आज मैं जाऊंगा बाहर और होटल में खाऊंगा। यहाँ पे सीनैरियो देख के आप बाहर जाओ खाने। तब बाहर खाने जाता हूँ जब मैं पूरा दिन बिजी होता हूँ और रात को थक गया होता हूँ, उसी दिन मैं बाहर खाने जाता हूँ। और जब मैं पूरा दिन घर पे होता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं घर पे ही कुक करूँ अपना फूड, क्योंकि अगर बस पास सबका सेम होता है, $130 बस पास सबका सेम होता है। रेंट मोस्टली $50 के आजू बाजू पे रहता है, 400-450 के आजू बाजू सबका, वो भी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। नेक्स्ट थिंग, फ़ोन के बिल्स भी अगर आप आईफोन लोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, अदरवाइज़ आपका इंडिया का जो फ़ोन होगा उसमें आप प्लान कराओगे तो $45-50 का वो भी ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। तो जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो भाई खाने और घूमने में ही आते हैं, तो वो जितना हो सके उतना कम कर दो। नेक्स्ट थिंग दैट हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंस, ट्राई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स, ट्राई टू इन्वेस्ट इन सम पैसिव इनकम्स। तो ये सारी चीज़ें देर लगेगी, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, धीरे धीरे करके मेरे उस पर भी वीडियोज़ आएंगे कि कैसे मैं अपनी पैसिव इनकम मैनेज कर रहा हूँ। अभी मेरी पैसिव इनकम टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल है नहीं, कुछ भी नहीं है। बीच में मैंने $200-300 कमाए थे ऐसे ऐसे करके, वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कैसे कमाए थे। लेकिन ट्राई टू मेक एक्स्ट्रा मनी अपनी जॉब से अलग होके। अगर आपके पास टाइम है तो देखो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। वेल सिंपल ट्रेड करके एक एप्लीकेशन है कनाडा में, वो चलती है, उसमें TFS अकाउंट होता है, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इसके आप एक्सेस होता है, बस खाली अपनी स्टडी परमिट डालनी होती है अंदर, दैट्स इट, और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि बैंक वाले 4% 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अगर आप पोस्ट में डालोगे, FD कराओगे, फिक्स डिपॉजिट कराओगे 1-1 साल की, तो आपको 7-8% इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे बैंक में पड़ा पैसा बिल्कुल 1% भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इवन 0.5% भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपके पैसे वैसे ही बैंक में पड़े रहेंगे। उससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट में लगाओ। तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आते ही तुरंत मत लाइक सारे पैसे स्टॉक में डाल दो। 5-10%, सिर्फ 5-10% आपकी जो इनकम होती है, $50 हर महीने, यार मैं मेरी बात कर लेता हूँ, मैं $50 हर महीने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में डाल देता हूँ। और वो भी ऐसे स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म के लिए होना, वो ऐसा नहीं कि आज मैं खेलता नहीं हूँ स्टॉक से। लाइक आज मैंने स्टॉक बाई किया, कल प्राइस इंक्रीज हुई स्टॉक की और मैंने बेच दिया। मैं $50 में उसमें डालता हूँ, तो फिर मैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहने देता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज यहाँ पे आपका बैंक में पैसा पड़ा बिल्कुल इंक्रीज़ होने वाला नहीं है। सो दीज आर द चैलेंजेस बेसिकली। मैंने पूरी लंबी वीडियो बनाई है, सारे मेरे से जितना हो सके उतने मैंने सारा कंटेंट ऐड किया हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने ही होंगे यहाँ पे आओगे तो, टू बी ऑनेस्ट। और मोस्टली ये कोई बताता नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। ऐसा एक भी नॉट अ सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट है ऐसा बोल सकेगा कि इसमें से उन्होंने एक भी चीज़ फेस नहीं की होगी। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट सू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।